ओम शांति। ये शरीर रूपी गाड़ियां बहुत सारी बैठी हैं यहाँ। सभी अपनी अपनी हेडलाइट ऑन करो, हेडलाइट जगाओ। सबको अपने अपने हेड पे लाइट फील हो रही, क्योंकि अपने को आत्मा रूप में अंदर की आंख से देखते हैं, उतना घर जाना याद रहता है। मन बुद्धि को संबंधों में फंस जाने की आदत है, और उन संबंधों के साथ हमारे हिसाब किताब होते हैं। जब तक वो हिसाब किताब कटते नहीं, तब तक आप चाहो या न चाहो आपका ध्यान जाएगा उधर। तो जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं किए, हिसाब की किताब बंद नहीं होती है और घर जाने की झंडी भी नहीं मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति भारत से विदेश जा रहा हो हमेशा के लिए, तो उसको सारे खाते क्लियर करके जाना पड़ता है, उसके बिना उसको वीजा मिलने वाला नहीं है। यहाँ वाले लोग भी छोड़ेंगे नहीं, भाई तू जा रहा है पहले हमारा हिसाब कर, लेन देन सारा पूरा कर। अब हमको नाटक पूरा करके परम धाम जाना है, तो जिस जिस के साथ मेरा हिसाब किताब रह गया है, उनकी यादें खींचेंगी हमको, बच नहीं सकते हैं। इस माहौल में बैठे हैं ना, और दुनिया तो तंग करती करती है, तो फटाफट बोल देते हैं जी हम तैयार है जाने। अपना एक नाटक बना हुआ है, स्वर्ग की एक सीट खाली है, उसमें एक बुढ़िया भगवान के आगे प्रार्थना कर रही है, हे भगवान ले जा, बस अब तो उठा ले। अभी मंदिर में प्रार्थना करके ही आई थी, नारद जी आ गए, चल बुढ़िया, भगवान जी ने बुलाया। वो कहती तुझे और कोई नहीं मिला ले जाने के लिए? नहीं माता, स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो खाली है तो और किसी को दे दे, मैं ही मिली हूं तुझे ले जाने के लिए। नहीं, तू तो कह रही थी अभी अंदर। कहते वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। उसने बहुत बहस की, जब नारद ने तो डंडा मारने लगी, चल जाए यहाँ से, मेरे ही पीछे पड़ गया। मेरे तो अभी पोते की सगाई हुई है, शादी होनी है, पोते का पोता देख के जाऊंगी, अभी नहीं जाती। तो प्रैक्टिकल व्यवहार और वैसे वाली बात, उसमें बहुत फर्क होता है। मेरा मेरा, ये जो मेरा शब्द है ना, ये रस्सियां है। जितना मेरापन बाकी है, उतना रस्सियों ने हमें बांधा हुआ है। और ये मेरापन जब जब हमारे पास आता है, तब तब पाप कराता है, कोई ना कोई गलती कराता है। बाबा ने सिर्फ 2 ही रिश्तों की छुट्टी दी है, मम्मा बाबा और बच्चे, बस। ये एक छोटा सा परिवार है, उस हिसाब से हम सारे शिव बाबा के बच्चे हैं और आपस में भाई भाई है। तीसरा रिश्ता कोई है नहीं। बाकी रिश्ते अगर हैं तो एक्टिंग के लिए नाटक कर रहे हैं बस। कोई नाटक को असलियत समझ ले तो क्या करेगा? समझो स्टेज पर दिखा रावण मर गया, तो जो रावण की एक्टिंग कर रहा होता है वो सच में मरता है क्या? वो तो एक्टिंग होती है ना। और उनको याद होता है कि मैं राम नहीं हूं, ये सामने वाला रावण नहीं है। और अगर याद है तो मार पीट भी ना बड़े संभाल के करेंगे कि इसको ना सामने वाले को चोट ना लग जाए कहीं, ऐसे संभाल के मारेंगे। जिनको हम मेरा 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 कहते हैं, ये सारी एक्टिंग है। उस एक्टिंग को अगर रियल समझ लेते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, तो वहां हम गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती जिसको हम विकार नहीं समझते, पर वो बहुत बड़ा विकार है, वो कौन सी है? सबसे बड़ा विकार है
दुखी होना। जब आप दुखी हो रहे होते हैं किसी दूसरे की गलती से, गलती दूसरे ने की, आपने सच में गलती नहीं करी, सामने वाले ने आपको बुरा भला बोल दिया, बहुत सारा गंदा गंदा, आप ठीक थे, आप सिर्फ सेंटर ही आए थे, आप खाना बना के आए थे, जाके आपने दे देना था, फिर भी सामने वाले ने गंदा 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 बोल दिया और आपको बड़ा सारा दुख हो गया, आप रो रहे हो जोर जोर से। दुखी होना 100 विकारों का इकट्ठा एक विकार है, क्योंकि जब तक मेरे अंदर विकार नहीं है, सामने वाले का पाप, सामने वाले का विकार मुझे दुखी नहीं कर सकता। अपने यहाँ एक स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। दुख देना जितना बुरा है, दुख लेना भी उतना ही कैटेगरी का बुरा है। क्योंकि जो दुख ले लेता है किसी से, वो दुख दिए बिना रह नहीं सकता। क्योंकि हमारी दुख देने की डेफिनेशन दुनिया वालों से अलग है। हम सिर्फ ऐसे दुख देते हो कि मुंह से अपशब्द बोलते हैं या कर्म से किसी के लिए कुछ गलत करते हैं, जरूरी नहीं। समझो किसी के व्यवहार से मैं दुखी हूं, तो दुखी मन क्या सोच रहा होता है, फलाने ने ऐसे किया, करना नहीं चाहिए था, वो खराब है, ऐसा है वैसा है। जैसे ही मैं किसी के लिए ऐसा सोच रही हूं, ये खराब है खराब है खराब है, तो आपको सुख दे रही हूं। जिसके लिए सोच रही हूं ये खराब है ये खराब है ये खराब है, तो यहां से एक गंदा धुआं उनके पास भेज रही हूं। उनको जाने अनजाने मेरे से बहुत तीखा सा दुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वाणी या कर्म से अधिक शक्ति मन के विचारों में होती है। और मन के विचारों से किसी का बुरा सोचना, चाहे उसका बुरा किया हुआ, उसके अवगुण के बारे में सोचना, ये जैसे कि श्राप देना हो जाता है। तो हम जब किसी के दिए हुए दुख के बारे में सोच रहे होते हैं, क्या साथ में ये सोच रहे होते हैं जा तेरा भला हो? सोच रहे होते? अगर हम किसी के व्यवहार से दुखी हैं, तो दुखी होके दुआएं दे रहे हैं या जाने अनजाने बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है, आप देव कुल की आत्माएं हो, और जो देव कुल की आत्माएं होती है वो सिर्फ वरदान देती हैं। श्राप शिव बाबा और देवता दोनों श्राप नहीं देते, दे सकते ही नहीं, क्योंकि श्राप देने के लिए क्रोध करना पड़ता है, और क्रोध करने के लिए दुखी होना पड़ता है, और दुखी होना कमजोरी है। इसलिए देवता और शिव बाबा दोनों ना दुखी होते हैं ना दुख लेते हैं जो दुख देना पड़े। किसी से दुख नहीं लेते। अब सारा संसार भगवान को गाली दे दे, शिव बाबा दुखी होगा? सारे संसार के लोग मंदिरों में जाना बंद कर दें, मस्जिदें तोड़ दे, गुरुद्वारे ना बनाए, शिव बाबा को कोई फर्क पड़ने वाला है? सारे संसार के लोग कह दे हम नहीं मानते भगवान है, उसको फर्क पड़ने वाला है? दुखी होगा। फिर उसके बच्चे हम अगर दुखी होते हैं तो दुखी होकर के हम दुख देते हैं, श्राप देते हैं, और दुखी होने वाले के कर्मों के हिसाब किताब बढ़ रहा होता है, क्योंकि हम अंदर दुख ले रहे हैं। तो दुख लेना माना ही बहुत सारा मेरापन, बहुत सारा मोह, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं, बहुत सारी ईर्ष्या द्वेष, बहुत सारी नफरत। इसके बिना दुख मिलता नहीं।
अगर मेरे अंदर नफरत नहीं आती ना, सामने वाला मेरे को 100 गाली दे देवे, बुरा भला कह दे, मेरे को नफरत आई ही नहीं तो मैं दुखी हो नहीं सकती। तो इन सारी बातों को जिनको हमने व्यवहार में विकार नहीं समझा हुआ, ये हमारे घर जाने के दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये हमेशा अंदर सुख की फीलिंग में रहते हैं। तो समझो हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, क्योंकि दुख हमारा कर्ज है, और जैसे किसी पर कर्ज चढ़ता है तो उसको कर्ज लौटाने की तैयारी करनी होती है। समझो आपने किसी से 1 लाख रुपया कर्ज लिया और आपको कह दिया गया कि 3 महीने के अंदर आपको कर्ज लौटाना है, और आपकी महीने की कमाई है 30,000 और आपका खर्चा है 40,000, और आपको 3 महीने के अंदर अपना 1 लाख कर्ज भी चुकाना है, नहीं तो उसका ब्याज लगेगा या आपको सजा मिलेगी। अब अगर आपने दृढ़ता धारण करनी है कि मैंने कर्ज चुकाना ही है, तो क्या करोगे? खर्च घटाओगे। जो 40 खर्च था ना, कैसे भी तंगी में एक उसको 20 तक लाओगे, कमाई बढ़ाओगे। जो कमाई मेरी 30 थी, मैं कैसे भी करके उसको 40 करूं, 50 करूं, 4 घंटा और काम करूं। कर्ज चुकाना, तो कमाई बढ़ानी है, खर्च घटाना है, तब आप 1 लाख रुपया देने लायक हो सकते हो। नहीं तो ब्याज लगेगा। ब्याज अगर लगने लगा तो कर्ज बढ़ता जाएगा, और कर्ज जैसा मर्ज कोई नहीं होता। ऐसे ही जो कह रहे होते हैं मैंने ठीक किया, सामने वाले ने गलत किया, इसलिए मैं दुखी हूं, परंतु चलो मान लिया कि हम ठीक थे, सामने वाला गलत था, परंतु वो गलती मेरे साथ ही क्यों करता है? क्यों मुझे तंग करता है? क्यों मेरे को विघन डालता है? क्योंकि हम साफ जानते हैं मेरा कोई पिछला हिसाब किताब है, लेन देन है। पिछले जन्मों में मैंने उसको दुख दिया, वो अब दुख वापस लौटा रहे हैं। समझो वो दुख वापस लौटा रहे हैं, मैंने क्या करना है? फिर वही कर्ज की बात आती है। समझो कर्ज लेने वाला आया और कहता है इस महीने की किस्त दो, 35,000 रुपया दो इस महीने का, और जो लेने आया था हमने उसकी जेब में जो था ना 40-50 हजार, वो भी छीन लिया और धक्का मार के बाहर भेज दिया, जाओ परे। क्या होगा? कर्ज और बढ़ जाएगा। जब जब लेने आ रहा है हम उससे और ले लेते हैं, देते नहीं है, और ले लेते हैं। कलयुगी वातावरण हमें सिखाता है टिट फॉर टैट, जैसे के साथ करो तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो इससे हिसाब किताब चुकतू नहीं होते हैं, बढ़ते रहते हैं। क्यों नहीं हम सबके हिसाब किताब चुकतू हो रहे? बहुत बाबा के बच्चे ऐसे 20-30-40 साल से ज्ञान में, और 40 साल पहले जो झगड़े थे, जो विघन थे, अभी भी खड़े हैं। 20 साल बाद भी ठीक नहीं हुए। पहले भी वो आने पे बुरा बोलते थे, आज भी बोलते हैं। पहले भी पवित्र रहने में मार पड़ती थी, आज भी पड़ती है। क्यों नहीं चुकतू हुए? चुकतू तो बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हमने वो जो बाबा ने तरीका पकड़ाया है, उस तरीके को पूरा नहीं पकड़ा है। क्योंकि जो भी विघन परिस्थिति, दुख, समस्या आ रही है, पिछले हिसाब से आ रही है। अब पिछले हिसाब को मैंने अगर कट करना है, तो उसको कट करने का तरीका है, जो दुख दे मैं उसको सुख दूं, जो मेरी निंदा करे मैं उसकी महिमा करूं।
वो निंदा लेके आए, मैं महिमा लौटाऊं। वो सुख दुख लेके आए, मैं सुख लौटाऊं। सामने वाला मेरे लिए नफरत लेके आए, मैं बदले में इतना प्यार दूं कि उसकी नफरत मिट जाए। सामने वाला क्रोध लेके आए, मैं क्रोध के बदले सम्मान दूं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने का और कोई उपाय नहीं। कहते हैं कर भला होगा भला, आगे बोलो, अंत भले का भला। अब हम जानते हैं कर भला होगा भला, अंत भले का भला, पर किसका करूं भला? जिसने मेरा किया भला उसका करो भला, तो अंत भले का भला नहीं। बाबा ने सिखाया है जिसने तेरा किया बुरा उसका करो भला, तो तेरा अंत भला। कोई कोई आकर के बोलते हैं, बहुत बार बहुत दुखी होते हैं, मैंने उसके लिए ये किया वो किया, खून पसीना लगाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, ये किया वो किया, परंतु उन्होंने धोखा दिया। जब हमारी बारी आई, जब मुझे मुसीबत आई, तब उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। ऐसों से मैं पूछती हूँ, जिसका आपने बहुत कुछ किया था, जब आपको मुसीबत आई वो फलाना आपके काम नहीं आया, परंतु आपकी वो मुसीबत टल गई या अभी तक खड़ी है? 100% सभी का ये जवाब होता है, वो तो भला हो ऊपर वाले का। उस दिन उस टाइम ये मौका आ गया, फलाने ने मदद कर दी, भगवान ने दिला दी, वरना उसने तो मना ही कर दिया था। तो एक बात गहरी गति की सोचो सारे, कि हमने भला किया था इधर, जब मेरी बारी आई तो उस भले का जवाब इधर से नहीं मिला, उधर से मिल गया। हम सबके मन की सुई वहां अटक जाती है कि मैंने तो तेरे लिए किया था ना, तूने मेरा क्यों नहीं किया? अरे तुमने नहीं किया तो भगवान ने दूसरे को भेज दिया। अरे जिसका आपने भला किया वो पिछले जन्मों का कोई हिसाब उसको देने का होगा, और जिसने आपका किया उससे अब वापस आने का होगा। बचपन में हम गीत सुना करते थे, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम गरीबों की सुनो और तुम्हारी वो सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। भाई पैसा एक दिया गरीब को, वो मेरे को 10 लाख क्यों दे रहा है? आपका किया हुआ सत्कर्म वेस्ट नहीं जाता। कब कहां से कैसे निकलेगा उसका फल, ये बड़ी गुह्य गति है। इसकी उधेड़ बुन में जाने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ जब अच्छा करने लगो, ये एक अंधविश्वास अंदर डाल दो कि हम कर्मों की कमाई कमा रहे हैं, और जिसने कर्मों की पूंजी कमा ली है वो खाली हाथ जंगल में भी चला जाए ना, खाली हाथ भी जंगल में भूखा नहीं मरेगा। और जिसने पुण्य कर्म नहीं कमाए, करोड़ों अरबों खरबों बैंक में पड़े होंगे, हॉस्पिटल में भूखा तड़फ के शरीर छोड़ दे, कोई रिश्तेदार मुंह देखने ना आए, ये भी हो सकता है कि नहीं? कोविड में हुआ कि नहीं? कितनों के साथ हुआ। अन्न का दाना नहीं खा सके, अपनों की शक्ल नहीं देख सके, और उनके करोड़ों अरबों बैंकों में पड़े थे। तो ये कर्मों की पूंजी है। इसलिए जो बाबा ने हमें स्लोगन दिया हुआ है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। अब इस गुह्य गति पर विचार करो कि जब आप दुख ले लेते हो, ये भी एक पाप कर्म होता है। ये भी आपके कर्म खाते चुकतू होने नहीं देता। आज पक्का करो कि दुख लेना नहीं कभी,
क्योंकि जो लेगा नहीं तो देगा भी नहीं। समझो, ये बाजू मेरी ताकत वाली है, तो इसको कोई ऐसे मारता ना, दर्द ही नहीं होता। कोई आके धक्का मार देता, कुछ नहीं भाई, ताकत है इसमें। समझो यही वाली बाजू है, इसको फ्रैक्चर हो गया, इसकी हड्डी टूटी पड़ी है, इसको प्लास्टर लगा हुआ है, किसी ने आके ऐसे किया तो मैं क्या बोलूंगी? आई, किसी ने धक्का मारा, मैं कहूंगी देख के नहीं चल सकते हो, भाई इधर मारा था तो मैं खुश थी, आओ जी, ऐसे कह रही थी, अब आए हो, उसका धक्का लगा था, इधर लग गया, हाय, देख के चलना नहीं आता है क्या? क्यों ये दुखी हुई? क्यों? पहले कमजोर थी, टूटी हुई थी, तो दूसरे ने कुछ किया नहीं और ये और दुखी हो गई। उसका तो यूं ही लगा था जरा सा, इसको कुछ भी लगा, कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही जिसने अपने अंदर बाबा का प्यार ठीक नहीं भरा, ईश्वरीय सुख ठीक भरा नहीं, वो दूसरों के नॉर्मल व्यवहार से भी दुख उठाता रहेगा। हर एक की हर बात उनको लगेगा मुझे ही तंग कर रहे हैं, जबकि वो कर नहीं रहे होते, वो अपना पार्ट बजा रहे होते हैं। हम उसमें से अपने नेगेटिव सोच के कारण से दुख निकाल लेते हैं। अब अपने अपने घरों को सुख धाम बनाओ, तो वापस घर जाने का दरवाजा खुलेगा। जब तक दुख लेने की आदत है, कर्म बंधनों का हिसाब किताब चुकतो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाबा ने कहा था अगर मेरा मेरा नहीं छूटता ना, तो जहां आए मेरा एक मात्रा बदल दो, मेरा को कर दो तेरा। करके देखो, बड़ा मजा आता है। समझो कभी आया ख्याल मेरा बेटा नालायक, तो उसको क्या करोगे? तेरा बेटा नालायक, मेरे पास तो अमानत है ना, तेरा है तो जान। कैसे इसको ठीक करना है, क्या करना है, अपनी जिम्मेवारी हटा दो। मेरे शरीर को दर्द है, अब क्या बोलोगे? तेरे शरीर को दर्द। बाबा का शरीर अमानत है बाबा की, तो बाबा के कार्य के लिए मिला हुआ। राजा जनक का मिसाल है इस पर। अब राजा जनक के लिए कहते विदेही था। कैसे विदेही था? उसने देह को गुरु की अमानत समझ लिया था, ये मेरा नहीं है, मैं तो इसमें ज्योति आत्मा हूं, ये देह गुरु की अमानत है। तो कहते हैं गुरु ने उसको हुक्म दिया कि यज्ञ रचो, और यज्ञ की अग्नि यज्ञ पूरा होने से पहले बुझनी नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है। उसको हुक्म देके गुरु पहाड़ों पर तपस्या करने चला गया और उसने बड़ा यज्ञ रचा। यज्ञ अभी आधा भी नहीं हुआ था, जोर जोर बारिश हो गई, सब तरफ की लकड़ियां गीली हो गई, कोई लकड़ी सूखी मिले नहीं, चंदन की लकड़ी से हवन हो रहा था। यज्ञ की अग्नि बुझने पर आ गई। अब क्या करें? राजा जनक को ख्याल आया कि मेरा सब कुछ तो गुरु का है, यज्ञ भी गुरु का है, और लकड़ी नहीं मिलती तो मैं अपनी टांगे डाल देता हूँ, यज्ञ की अग्नि नहीं बुझनी चाहिए। उसने हवन कुंड में अपनी टांगे डाल दी, ऐसे टांगे लटका के बैठ गया। उसने समझा हुआ था शरीर मेरा नहीं है, गुरु का है। उधर जो पहाड़ पर तपस्या कर रहा था गुरु अष्टावक्र, उसकी टांगों को सेक लगा, वो दौड़ा आया, हवन कुंड से राजा जनक की टांगे बाहर निकाली, कहने लगा मेरी टांगे क्यों जला रहा है? हमारी तकलीफों की चिंता बाबा को हो जाए, इतना न्यारे हो जाएं। ऐसे नहीं एक छींक भी आई तो हाय मेरा क्या होगा। छींक छोड़ो, कोई भी बड़े से बड़ी बीमारी भी आ जाए, मुझे नहीं आई है, ये बाबा की अमानत है, इसको आई है, बाबा की मर्जी है।
जैसे इसको चलाए। इसका मालिक भी वो है, इस तन का मालिक भी वो है। तन तेरा, धन तेरा, बच्चे तेरे, मकान तेरा, संपत्ति तेरी। तेरा तेरा करके अपना जो दुख की फीलिंग है ना, ये पकड़ जो हम टाइट करते हैं, वो मेरेपन की फीलिंग दुख देती है। इसलिए पहला काम करो, मेरे को कर दो तेरा। साइलेंस का अभ्यास बहुत बढ़ा दो, बोलना बहुत कम कर दो। ये जो साइलेंस की पावर होती है, ये महाशक्ति है जो आंतरिक सुख का अनुभव कराती है, जिसको हम कहते हैं मन का मौन। ये जो रियल अंदर से मौन पैदा होता है, जब साइलेंस की अनुभूतियां पैदा होती हैं, वो परमानंद का, परम सुख का अनुभव कराती हैं। दो दोस्त थे, एक दिन अचानक उन्होंने शर्त रखी। एक दूसरे को कहता है, अगर तुम 1 महीना 30 दिन एक कमरे में अकेले, बिना किसी से बात किए, आए जाए कुछ भी किए, 1 महीना अगर एक कमरे में अकेले रह के दिखा दो ना, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। उसको लगा ये हाँ तो करेगा नहीं, रहेगा नहीं, ऐसे ही बोलना था, तो वो मान गया। अच्छा, उसकी आदत थी बहुत बोलना, बहुत करना वगैरह। दोस्त को लगा कि ये 2-4 दिन में आ जाएगा, 1 महीना कम बात थोड़ी होती है, एक कमरे में बंद होके रहना, किसी से बोलना नहीं। तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन बीत गए, वो वापस नहीं आया। कमरे में एकांत में अकेला अकेला अकेला। 26 दिन हो गए, 27 दिन हो गए। अब इस दोस्त का दिल धड़क रहा, अगर 30 दिन हो गए तो मुझे उसको 10 लाख देना पड़ेगा। उसने प्लान बनाया कि अगर ये 29वें दिन भी कमरे से नहीं निकला तो मैं जाके इसको मार दूंगा, ताकि मेरे को 10 लाख रुपया देना नहीं पड़े। और 28वें दिन वो लड़का उस कमरे से खुद चला गया, एक लेटर लिख के छोड़ गया, मुझे तेरे 10 लाख रुपए की कोई आवश्यकता नहीं। इन 28 दिनों के मौन ने मुझे वो सब कुछ दे दिया है जो तेरे 10 लाख रुपए नहीं दे सकते। इसलिए तुम अपना पैसा अपने पास रखो। तो जो चीज बड़े से बड़ी दौलत नहीं दे सकती, वो मौन दे सकता है। अंतर्मुखी, बोलना कम, खाना कम। यहाँ 2 है ना, बोलने का काम और जीभ से खाने का काम भी होता है। तो बोलना कम, खाना कम, सुनना कम। कम खाने से और कम सोने से पूरी दुनिया में कभी कोई नहीं मरा है। सुना? अधिक खाने से बहुत लोग मर जाते हैं। अधिक सोने से भी 100 बीमारियां पैदा होती हैं। इस मशीन को ज्यादा नहीं चाहिए, इसको स्वादों का घर मत बनाओ। जीने के लिए खाओ, प्रसाद खाओ, योगी होके खाओ, जीव की गुलामी से कभी मत खाओ। इसलिए बोलो कम, खाओ कम, सुनो कम, देखो कम। ब्रह्मा बाबा 4 घंटा केवल विश्राम करते थे। योगी निद्रा जीत होते हैं, योगी आलस्य मुक्त होते हैं। इसलिए नींद को जीतने वाले बनो। सबको भोग लगाना चाहिए। 3 टाइम न लगा सको, अगर 1 टाइम जरूर लगाओ। जब आपके पास सब कुछ ताजा बनता है, ताजा, शुद्ध, बिना झूठा किया हुआ, तो प्रॉपर भोग लगा के खाने में मिलाओ, फिर सबको प्रसाद के रूप में खिलाओ।
तो घरों के वातावरण बदलने लगते हैं। एक माता लंदन से आई हुई थी उस दिन हमारे सेंटर पर, तो वो कहती है मैंने 5 पॉइंट पक्के किए हुए हैं जो हमको दादी ने पक्के कराए थे। लंदन में दादी से पली हुई थी। पहला ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा ब्रह्म ज्ञान यानी मुरली, तीसरा ब्रह्मा भोजन और चौथा ब्रह्मचर्य। ये 4 पॉइंट हमने गांठ बांधे हुए हैं, इसमें कभी भी ढील नहीं करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त कभी मिस नहीं करती, अमृत वेला दादी ने ठोक ठोक के पक्का कराया हुआ है। और ब्रह्म ज्ञान सुबह की मुरली कभी मिस नहीं करते, हम लोग सेंटर पे जाके सुनते हैं कुछ भी हो जाए। तीसरा सदा ब्रह्मा भोजन यानी शुद्ध खाना और भोग लगा के ही खाना, तब वो ब्रह्मा भोजन बनता है। भले आप घर में बनाते हैं पर ये सोच के बनाओ बाबा का भंडारा, बाबा बनवा रहा है, ये ब्रह्मा भोजन है, भोग लगा रहे हैं तो वो ब्रह्मा भोजन हो जाएगा। चौथा है ब्रह्मचर्य की पालना। ब्रह्मचर्य भी अपार सुख देता है। अभी अपने अंदर चेक करो जो हमने अभी सारी बातचीत की, कि मेरी सुखमय स्थिति से मेरे कर्म बंधन कटेंगे और मैं आत्मा निर्विकारी होके घर चली जाऊंगी। ये वाली बात स्पष्ट हुई।